इंसान के जीवन में यदि कोई दुर्घटना घट जाए तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। या तो वो हाथ पर हाथ रख के उन परेशानियों को कोसता रहे या फिर थोड़ा जज्बा दिखाकर उन परेशानियों पर काबू पा ले और आगे बढ़े। आज हम ऐसी ही महान हस्ती की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन को कौन नहीं जानता है। सुधा चंद्रन ने न सिर्फ नृत्य बल्कि अपनी अभिनय की कला से भी दर्शकों के दिलों में विशेष जगह बनाई। टीवी सीरियल कहीं किसी रोज की, रमोला सिकंद और नागिन की यामिनी सिंह रहेजा जैसे किरदारों ने सुधा चंद्रन को दर्शकों में लोकप्रिय बना दिया। 21 सितंबर 1964 को केरल में जन्मी सुधा चंद्रन को बचपन से ही नृत्य करने का शौक था। इनकी मां का नाम थंगम एवं पिता का नाम केडी चंद्रन है। इनके पिता बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। सुधा एक मध्यम वर्गीय परिवार की रहने वाली थी, लेकिन उनके माता पिता ने सुधा को उच्च शिक्षा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने मात्र 3 वर्ष की उम्र में भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीखना आरंभ किया। शुरुआत में नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के.एस. रामास्वामी भागवतार ने उन्हें शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई। 5 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक उन्होंने 75 से अधिक स्टेज शो देकर भरतनाट्यम की उम्दा कलाकार के रूप में शोहरत हासिल कर ली थी। उन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके थे, लेकिन सुधा के सपनों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। वो पैर जो हमेशा गाने की धुन पर थिरकने लगते थे, अचानक से मौन हो गए। 2 मई को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित एक मंदिर से वापस बस से सफर करके लौट रही थी। तभी सामने से आ रहे ट्रक ने उनकी बस को जोर से टक्कर मारा। उस भयंकर दुर्घटना में बहुत से लोग घायल हो गए। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु डॉक्टर ने बताया कि उनके दाहिने पैर में गैंग्रीन हो गया है, जिसे वक्त रहते काटा नहीं गया तो सुधा की जान को खतरा हो सकता है। मजबूरी में इनके माता पिता ने डॉक्टर को पैर काटने की अनुमति दे दी। एक टांग का कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना के जीवन का अंत ही होता है। उन्हें लगने लगा था कि एक पैर के न रहने से उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में चला गया है। जो लड़की कभी एक मशहूर डांसर बनने का ख्वाब देखती थी, कुछ ही पल में उसकी दुनिया ही पलट गई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी सेठी के बारे में सुना। डॉक्टर सेठी को जयपुर फूट के आविष्कार से मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उस इश्तिहार को देखते ही सुधा जी ने डॉक्टर सेठी को एक पत्र लिखा कि वो उनसे मिलना चाहती हैं। डॉक्टर सेठी सुधा जी से मिलने के लिए तैयार हो गए। वह जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्युमिनियम की थी और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वह टांग को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उन्होंने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्द ही उन्होंने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुणे मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पांवों के विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा, परखा और एक नई टांग बनवाई जो नृत्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। टांग लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। धीरे धीरे सुधा का हौसला बढ़ता गया और उन्होंने दर्दनाक दुर्घटना को भूलकर फिर से अपने सपने की तरफ ध्यान दिया। अपने नकली पैर के साथ उन्होंने फिर से नृत्य की कला सीखी। वो रात दिन नृत्य का अभ्यास करने लगी थी। इस अभ्यास में उन्हें बहुत पीड़ा भी होती थी। कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हो गई। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने स्टेज पर अपने कृत्रिम पैरों से प्रदर्शन दिखाया तो लोगों की प्रतिक्रिया प्रेरणादायी थी। पूरे सभागार में तालियों की गूंज बहुत देर तक गूंजती रही। धीरे धीरे पूरे देश में उनके बारे में चर्चा होने लगी। पत्र पत्रिकाओं में सुधा की कहानी छपने लगी। तभी जाने माने फिल्म निर्माता रामोजी राव की नजर उनकी कहानी पर पड़ी। उन्होंने 1984 में सुधा की जिंदगी पर तेलुगु भाषा में मयूरी नाम की फिल्म बनाई। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म में अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित की और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। उसके बाद से सुधा चंद्रन की जिंदगी बदल गई और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों और धारावाहिकों में काम किया। आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी हैं, जो मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, मराठी, गुजराती और कन्नड़ फिल्म उद्योग में काम कर रही हैं। सुधा को उनके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलेंगे आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक आप अन्य वीडियो भी देखें।